भोजपुर में एक बंदर बिजली के खंभे से ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वो बंदर बिजली के खंभे से नीचे उतर रहा था, उसको करंट लग गया। और जैसे ही उस बंदर को करंट लगा, मिनट भर से कम में भी वो झुलस गया। झुलस कर बिजली के खंभे से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर वो छटपटाने लगा और बंदर को देखने के लिए वहां भारी भीड़ लग गई। ये कहानी एक ऐसे मददगार की है जिसके अंदर इंसानियत जिंदा थी। वो इंसानियत जो उस बंदर को सिर्फ देख नहीं रही थी, बल्कि उसके उपचार के बारे में भी सोच रही थी। और उसको ये पता था कि अगर बंदर को बचाना है तो हमको उसको अस्पताल लेकर जाना होगा। भोजपुर की ये कहानी है, हाता मोहल्ले की ये कहानी है, जहां पर एक बंदर बिजली के खंभे से नीचे उतर रहा था और नीचे उतरते समय उसको करंट लग गया। सेकंड भर में वो झुलस कर नीचे गिरकर छटपटाने लगा और लोग उसको गोलाई आकार में घेर कर देखने लगे। तभी ये एक युवक जिसका नाम चंदन है, वो रिक्शा चलाता है, वो अपना रिक्शा लेकर वहां पहुंचा, बंदर को उठाया, नीचे पेपर बिछाकर उसने बंदर को उस पर बिठाया और रिक्शा लेकर वो अस्पताल की तरफ निकल चला। वैसे तो लोग वहां बहुत मौजूद थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस बंदर का इलाज होना चाहिए, उसको बचाया भी जा सकता है। इकलौता एक रिक्शा चालक ने ऐसा सोचा कि उसकी जान बचाई जा सकती है। बंदर को रिक्शा से लेकर चंदन पहले जाता है एक निजी अस्पताल में। आप एक रिक्शे वाले के दिमाग के बारे में सोचिएगा तो आपको हैरत होगी। वो सीधा सदर अस्पताल नहीं गया, उसको मालूम था कि वहां पर लेट लतीफी हो सकती है, इसीलिए पहले वो एक निजी क्लिनिक में गया। बंदर का प्राथमिक उपचार उसने कराया, जिसको फर्स्ट एड कहते हैं। और बंदर का जब प्राथमिक उपचार हो गया, तब चंदन उसको लेकर जाता है आरा के सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल जब वो पहुंचा, तब वहां पर उसे मालूम पड़ा कि यहां पर तो जानवरों के डॉक्टर नहीं है और सदर अस्पताल में उस बंदर का इलाज नहीं हो सकता है। चंदन एक मिनट भी नहीं गंवाया, उसने सदर अस्पताल में यह मालूम किया कि उसे कहां जाना चाहिए और उसे बताया गया कि पशुपालन विभाग है, वहां पर जल्दी जाओ, वहां पर डॉक्टर भी रहते हैं, इनकी दवाइयां भी रहती हैं और संभवतः उस बंदर का इलाज वहां पर हो सकता है। चंदन बिना देरी किए पहुंचता है पशुपालन विभाग में और पशुपालन विभाग पहुंचकर वो बंदर को देता है और फिलहाल बंदर का इलाज जारी है। पूरे आरा में, पूरे बिहार में कह लीजिए, चंदन का फोटो वायरल हो रहा है, उस बंदर का फोटो वायरल हो रहा है। अपने रिक्शा पर बैठाकर चंदन कैसे उस बंदर को लेकर पहले निजी क्लिनिक में गया। निजी क्लिनिक में जाकर उसने पहले उसका प्राथमिक उपचार करवाया, उसके बाद वो सदर अस्पताल गया। उसको ये मालूम नहीं था कि सदर अस्पताल में जानवरों के डॉक्टर नहीं होते हैं, इसीलिए वो वहां पर गया था। और उसके बाद जब उसको कहा गया कि वहां पर इलाज नहीं होगा, तुमको इसको लेकर पशुपालन विभाग में जाना होगा, तो चंदन अपने रिक्शा से उसको पशुपालन विभाग में भी ले गया और वहां पर उसका इलाज हो रहा है। कहा जा रहा है बंदर ठीक हो जाएगा। और अगर बंदर ठीक हो जाता है तो सोचिए कि एक रिक्शा वाले के अंदर कितनी आत्मीयता और कितनी इंसानियत बची होगी। वहां पर तमाम लोग होंगे, 50-100 लोग तो आराम से होंगे, लेकिन किसी को यह नहीं सूझा कि बंदर को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, इसका इलाज भी कराया जा सकता है। लेकिन चंदन रिक्शा चलाता है और उस आदमी के अंदर इतना ज्यादा दिमाग है कि वो बिना देरी किए उसका पहले फर्स्ट एड करवाता है, उसके बाद सदर अस्पताल ले जाता है, उसके बाद पशुपालन विभाग में ले जाकर उसको दे देता है और वहां पर उस बंदर का इलाज सफलतापूर्वक चल रहा है। हम जब भी बात करते हैं इंसानियत की, हम जब भी बात करते हैं नकारात्मकता की, तब ऐसे कई उदाहरण हमें सामने से देखने को मिलते हैं, जिन लोगों ने इसकी मिसालें पेश की होती हैं कि देखिए आपको कब कहां इंसानियत दिख जाए, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चंदन सरीखे लोग हमारे समाज में हैं, जिनको मानवता का मतलब पता है, जिनको ये पता है कि कब किसके लिए क्या करना चाहिए। यूं तो वहां मौजूद बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये सोच सिर्फ चंदन जैसे लोगों में हो सकती है कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उसको वहीं पर मदद की जाए। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।